जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत करते हैं। कृपया खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना करते हैं। आदमी अपन दो को झाँकते रहो। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सुंदर दिन को प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ। आज का दिन आपने हमें दिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आज तक आपने मुझे संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन को प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ। मेरे सोच विचार बुद्धि ज्ञान को प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। तुम महान है प्रभु, अति करुणा में परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है प्रभु। सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु, सारे सृष्टि के रक्षक हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हम सबको यहाँ पे आपने इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। जितने आए हैं, जो आने वाले हैं, जो आज नहीं आ सकते, उन सबको भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। हमारी दो बहनें प्रभु चाइना गए हैं प्रभु, उनके भी साथ आप रहना प्रभु यीशु। उनके साथ जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु, उन सबके साथ आप रहना प्रभु यीशु। मीना इस वक्त इंडिया में प्रभु यीशु, उसके साथ भी आप रहना प्रभु यीशु। उसके हर एक जरूरत को आप पूरा करना प्रभु यीशु। जो काम के लिए वो गई है प्रभु यीशु, पूरा करके वो वापस आए प्रभु यीशु। हंसी खुशी प्रभु यीशु, खुशियों भरा लेके सारा आ जाए प्रभु यीशु। मीना को, उसके परिवार को प्रभु आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। प्रभु हम स्तुति आराधना में जाएंगे प्रभु, आप हमारे साथ रहना प्रभु यीशु। स्तुति आराधना वचन गवाही जो भी हो प्रभु यीशु, सब में प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु। समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। हमारे बुद्धि और ज्ञान को तेरे हाथ में देते प्रभु। पवित्र आत्मा आप हम सबको अभिषेक दो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपके आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से कर सकें। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 के योग्य प्रभु यीशु, क्योंकि सब कुछ तेरा है प्रभु यीशु। सब कुछ तूने हमें दिया है प्रभु यीशु। उसमें से हम क्या दे सकते हैं, क्या ला सकते हैं प्रभु यीशु। हमारा टूटा हुआ मन प्रभु तेरे समीप लेके आते प्रभु। तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु, दिल से धन्यवाद देते प्रभु यीशु, क्योंकि तूने सब कुछ दिया है। धन्यवाद के अलावा तुझे कुछ नहीं दे सकते। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। सारा आदर गौरव प्रभु यीशु में आपको देता है। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। ये वचन पढ़ेंगे हम भजन संहिता 100 अध्याय। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन आमीन। हम स्तुति आराधना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सुंदर समय को प्रभु हम अपने आप को, हमारे विचारों को प्रभु तेरे हाथ में दे दे प्रभु यीशु। मेरे हाथ से जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों के तू मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर। इस प्रार्थना के योग्य बना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 के योग्य प्रभु यीशु। तीनों लोगों का स्वामी है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु स्वर्ग में विराजमान है प्रभु। हम सब के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे प्रभु। ये तेरा प्यार प्रभु यीशु हम सब में है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु निस्वार्थ तूने हमसे प्रेम किया प्रभु यीशु। अपना लहू बहा के प्रभु
उस लहू के द्वारा तूने हमें खरीदा है प्रभु यीशु। हम कभी नहीं चुका सकते तेरा कर्ज प्रभु यीशु। सिर्फ तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु, क्योंकि तूने इस जगत में आके प्रभु हमें पापों से अलग किया प्रभु यीशु। पवित्र जीवन जीने के लिए तूने हमें बताया प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ रहना, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करना। धन्यवाद 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 प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, सचमुच हम आपका स्वागत करते हैं। आपके बिना माधुर्य पवित्र आत्मा, क्योंकि प्रवेश जाने के बाद हमें सहायक पवित्र आत्मा दिया है, जो हमें हमेशा समझाता है, सिखाता है, भटके हुओं को तेरे पास ले आता है, हमारे मन फिराव करता है। पवित्र आत्मा हमें हमेशा मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद करते उस पवित्र आत्मा के, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस सभा का ताबा आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज क्या है? पाम संडे है ना, तो सबको हैप्पी पाम संडे। हैप्पी पाम संडे आपको भी। हम गाना गाएंगे। होसाना 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 तेरे लिए, होसाना 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 तेरे लिए। प्रभु का प्रभु तू ही है, होसाना तेरे लिए। राजाओं का राजा तू ही है, होसाना तेरे लिए। प्रभु का प्रभु तू ही है, होसाना तेरे लिए। राजाओं का राजा तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। जीवन देने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। राह दिखाने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। जीवन देने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। राह दिखाने वाला तू ही
तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। अल्फा और ओमेगा तू ही है, होसाना तेरे लिए। आदि और अंत तू ही है, होसाना तेरे लिए। अल्फा और ओमेगा तू ही है, होसाना तेरे लिए। आदि और अंत तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। शैतान को हराने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। पापों को मिटाने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। शैतान को हराने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। पापों को मिटाने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। मृत्यु को हराने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। वापस आने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। मृत्यु को हराने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। वापस आने वाला तू ही है, होसाना तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। होसाना 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 तेरे लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते राजा। आप महान आप अद्भुत परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। आपके नाम को उछालते, आपके नाम की बड़ाई करते, पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु इस समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते हैं प्रभु। आज की सभा में प्रभु आपका अद्भुत कार्य को मांगते हैं यीशु के नाम से प्रभु यीशु। प्रभु यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते हैं और जो आने के लिए प्रभु है, प्रभु ने समय पे लेके आइए परमेश्वर। प्रभु आने में जो भी रुकावट है, बंधन है, सारी रुकावट बंधन को तोड़ते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। आज की सभा में प्रभु आपकी उपस्थिति को प्रभु हम मांगते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। उतर आप यीशु, उतर आप पवित्र आत्मा प्रभु, आपको पुकारते प्रभु, हम आपको पुकारते प्रभु। उतर आप प्रभु, अपने अभिषेक अपने सामर्थ से प्रभु हर एक को भर दीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में देते, आज के वचनों को हम आपके हाथों में देते प्रभु यीशु। आपका आज का जो वचन आए प्रभु, वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पर 100 गुना फल लाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते, हर एक के प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते, उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते प्रभु। आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते, सारी रात में यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर
होकर तेरे जीवा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे जीवा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त बिलाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त बिलाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीषो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीषो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु यीशु तो स्तुति की योग्य प्रभु यीशु, महिमा की योग्य प्रभु यीशु, आदर की योग्य प्रभु यीशु। सदा तेरी स्तुति करते रहे प्रभु यीशु, ऐसे तो भी बना प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु यीशु। क्रूस पर तूने जीवन दिया प्रभु यीशु, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु तू बलिदान हुआ प्रभु यीशु। तेरे द्वारा हमें छुटकारा मिलता है प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू के द्वारा प्रभु यीशु। तेरे लहू में चंगाई है प्रभु यीशु, तेरे लहू में सामर्थ है प्रभु यीशु, क्योंकि तू उसी सामर्थ के द्वारा हम पवित्र ठहरते प्रभु यीशु। पापों से रहे जीवन जीते प्रभु यीशु, तेरे करीब आते प्रभु यीशु, तेरे पास आते प्रभु यीशु, क्योंकि तूने हमें पवित्र ठहराया है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। इस समय को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु, सच में प्रभु पवित्र आत्मा आप के दुगने अभिषेक से न कर दो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। पवित्र आत्मा नए सामर्थ से आप अग्नि ज्वाला समान हो, पेंटेकोस्ट के दिन जैसे आए थे पवित्र आत्मा, वैसे आप हमें अभिषेकित करो, आपकी आराधना करने के लिए हमें सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आए हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति।
प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता हमें तू पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता हमें तू पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको ले ले। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको ले ले। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको ले ले। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, सच में प्रवेश। हम बच्चे हैं तेरे, पढ़ना है हमें वचन में। तेरे सिवा हम नहीं पढ़ सकते प्रभु, हम अपने आप से नहीं पढ़ सकते प्रभु।
हमें सहायता कर, मदद कर, मार्गदर्शन कर। यस लॉर्ड। सच में प्रभु हम तैयार है प्रभु तेरे पास आने के लिए। तो हमें तैयार कर प्रभु यीशु, तेरे रीति से तो हमें तैयार कर प्रभु यीशु। सच में प्रभु तू ही सब कुछ कर सकता है प्रभु, हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो तूने हम पर किया है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूसी को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूसी को ले चलती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। सच में प्रभु हमारा जीवन तेरे हाथों में प्रभु यीशु। हम मिट्टी है प्रभु, तो हमारा कुम्हार है प्रभु यीशु। तेरे इच्छा के अनुसार हमें बना प्रभु यीशु। तेरे इच्छा के अनुसार हमें सजा प्रभु यीशु। तेरे इच्छा के अनुसार हमें पाप से निकाल प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु, जो हमने स्तुति आराधना की है प्रभु यीशु, सुगंधित धूप की तरह तेरे चरणों के पास पहुंचे प्रभु यीशु। विश्वास करते प्रभु, विश्वास करते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु। आज का जो वचन होगा प्रभु वो भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। पास्टर को हम तेरे हाथ में देते प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा से उनको भर दे प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी उनको दे प्रभु, ताकि उस वचन को हम सुन सके और ग्रहण कर सके और उस वचन के द्वारा चलने के हम प्रयास करें, कोशिश करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्लीज करते हैं और अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु भारत देश के रहने वाले प्रभु यीशु, उस भारत देश को हम प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु। उस भारत देश को चलाने वाले प्रभु यीशु, लीडर मंत्री जो भी प्रभु यीशु, उन सबको भी तेरे हाथ में देते प्रभु। उस भारत देश की सेनाएं प्रभु यीशु जो रात दिन प्रभु यीशु तैनात है प्रभु यीशु, हर एक बॉर्डर पे प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे हाथ में देते हैं। उन सबके परिवार को तेरे हाथ में,
हम सब यहाँ पर है प्रवेश, हम सबके परिवार भारत देश में रहते हैं प्रवेश, उन सबको भी तू संभालता है प्रवेश, उन सबका तू ध्यान रखता है। इसलिए धन्यवाद प्रवेश। सारे आसपास के देशों को भी प्रवेश तेरे हाथ में देते प्रवेश, हिंदी और अंग्रेजी सभा को भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रवेश, उन सबके परिवार को भी प्रवेश तेरे हाथ में देते प्रवेश, आज की और अगली सभा को भी तेरे हाथ में देते प्रवेश। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी कलिशा से जुड़े हुए लोग हैं प्रवेश, जितने भी आज तक आए हैं प्रवेश, आके गए प्रवेश, और जितने हैं प्रवेश, उन सबकी जरूरतों को तो जानता है प्रवेश, उन सबको प्रवेश तूने उनकी जरूरतों के मुताबिक आशीषित कैसे। धन्यवाद प्रवेश। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इस कलिशा प्रभु तेरे प्रवेश, इस कलिशा को प्रवेश तू कब नए आत्मा से भरेगा हमें पता नहीं प्रवेश, मगर चुने हुए लोग तो इस कलिशा में ले आएगा, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रवेश। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जाके संतोष, रितेश, रविंद्र, वंशिका, मुकेश, उत्सव और प्रणाली, इन सबको प्रवेश इनके काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानवनी और महसा, इन सबको प्रवेश तू नामों से जानता है प्रवेश, किसी किसी को तो हमने देखा भी नहीं प्रवेश, मगर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रवेश, क्योंकि उनको तू जानता है प्रवेश। हर एक को प्रवेश अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रवेश, मगर तूने सबको चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, विनोद, दीपक, मुकेश और राहुल प्रवेश, इनको हर एक व्यसन से प्रवेश तूने छुड़ाया प्रवेश, तेरी महिमा में बढ़ाया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हम सबने मिलकर हमने प्रार्थना की प्रवेश, तूने सुनी है प्रवेश, हमारे नहीं मगर तेरी इच्छा उन सब में पूरी हो प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। प्रार्थना जीवित प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु भोजन लेंगे हम अपना, प्रभु भोजन लेने से पहले हम अपना आत्मा परीक्षण करने के लिए वचन दिया जाता है हमेशा। पहले कोरिन्थियों का 11 अध्याय 13 से लेकर 29 तक वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। तो इस गाने को भी बाद में हम गाएंगे। तो अपना आत्म परीक्षण करेंगे और प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। और प्रभु भोजन के बाद में साथ साथ हम अर्पण भी लेंगे। तुम लोग लेते हैं? अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लेन और नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2025 साल पहले प्रभु यीशु उस काल्वरी क्रूस पे प्रभु यीशु आपने अपना शरीर तोड़ा था प्रभु यीशु। आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु यीशु। आपके हाथों पैरों में कीले ठोके गए थे, आपके पेट में भाला भी खोपा गया था प्रभु यीशु। आपका पानी का कतरा भी आपके शरीर से निकाल दिया था प्रभु यीशु। खून भी पूरा बहा दिया था प्रभु यीशु। जो तकलीफ जो पीड़ा हमें होने वाली थी प्रभु यीशु, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु आपने आपको अपने उस काल्वरी क्रूस पे चढ़ा दिया प्रभु यीशु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु। उस दिन को याद करते प्रभु यीशु। अपने वचन में कहा है, जितनी बार तुम इकट्ठा होके मेरी याद के लिए यही किया करो प्रभु यीशु। हम इस प्रभु भोजन लेने जा रहे प्रभु यीशु। मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। मेरी सोच बुद्धि ज्ञान को प्रभु यीशु तेरे हाथ में देती हूँ। देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो भी मेरे हाथ से पाप अपराध हुए प्रभु, उस सारे पापों के तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना प्रभु यीशु।
जितने भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना प्रभु यीशु। ये प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु तो हमारी आत्मिक चंगाई दे, हमें आत्मिक बढ़ोतरी दे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। गाना भी गाएंगे। आगे लिखना शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। तो पहले से हारा हुआ है, तो पहले से हारा हुआ है। यीशु की सामना करो भागेगा, यीशु की सामना करो भागेगा, यीशु की सामना करो भागेगा। तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। यीशु की स्तुति करो भागेगा, यीशु की स्तुति करो भागेगा, यीशु की स्तुति करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। यीशु की सेवा करो भागेगा, यीशु की सेवा करो भागेगा, यीशु की सेवा करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। हालेलुया। कौन हारा हुआ है? अब किसकी सेवा करनी है? किसकी प्रार्थना करनी है? किसकी स्तुति करनी है? आमीन। हालेलुया। अब हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। किसी को बुलाने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत खाना खाना है आज। आप अपने हाथों को बढ़ाएं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला है प्रभु यीशु। सबके हाथों को तूने देखा है प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। तेरे आकाश की कपाटी खोल के प्रभु तो अपरंपार के आशीष देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। देने के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। इस अर्पण का उपयोग प्रभु तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए हो जाए। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आगे का समय हम पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं और यीशु के नाम से उनका बैठते बैठते हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। सब खुश? सब खुश है। ऐसे भी आज संडे है करके खुश हो जाते हैं।
पाम संडे आज था आज पाम Palm संडे Sunday भी है। है। तो वचन में जाने से पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, ठीक है? शांति से बैठ के वीडियो देखते हैं। एक लाइट ऑफ करेंगे भाई। ये लगेगा ना आपको? क्या बात देख लो पहले। और इंग्लिश में है, हिंदी में मिला नहीं। He raised Lazarus from the dead. Who is this Jesus of Nazareth? He's a prophet, a great prophet. A prophet? On a donkey? Nothing to the healing of the sick. Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee, humble and meek. Trust to your hope of Israel. You're our prophet and our savior. Jesus the prophet, save us. Bless us, Master. Heal me, Master. Heal The next day, the large crowd that had come to the Passover festival heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet. सेकंड हो गया, लाइट ऑन करो। तो ये जो आज का दिन है वो इसको दर्शाता है, ये जो सीन दिखाया गया है। और आज हम इसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी भी चर्च के हों, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो हमारे इवेंजलिकल हो, चाहे वो कैथोलिक हो, हर चर्च में आज पाम संडे मनाया जा रहा है। मनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो पाम ट्रीज होती हैं, जो पत्तियाँ देखी आपने, उसका इस्तेमाल होता है। इंडिया में हम लोगों को जो बच्चे होते थे, जो स्कूल में हम लोग संडे स्कूल में हम लोग को काम दिया जाता था क्रॉस बनाने का। और इसको कैसे एक पत्ती को निकाल के कैसे क्रॉस बनाते हैं वो सिखाया गया था। तो वो हमारा काम था। हर पाम संडे से पहले 2 दिन पहले हम जाके रात बैठ के बनाते थे, शाम बैठ के। और अलग कुछ लोगों को कुछ चर्च में होता है कि जब लोग चर्च के अंदर आते हैं तो वहाँ बच्चे खड़े होते हैं झाड़ को लिए हुए, हिलाते रहते हैं, रोजाना रोजाना करते रहते हैं। तो लोग अंदर आते हैं, प्रीस्ट अंदर आते, सब आते हैं। अलग तरीके से है। हांगकॉन्ग में ऐसा नहीं है। मैंने तार ढूंढने की कोशिश की कई सालों से, लेकिन मिला नहीं मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन आपकी बात है कि यहाँ ब्रदर राजू को मिल गया था, राजू उनको मिल गया था, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो वो रखाना घर में रह गया तो ला ही नहीं पाए वो। तो खैर कोई बात नहीं। तो ये जो परमेश्वर यीशु मसीह जो वहाँ पे यरूशलेम के अंदर आए थे, तो ये आपको जो तीनों हमारे चारों गॉस्पेल जो है ना, मत्ती में है, यूहन्ना में है, लूका में है, और कौन सा, मरकुस,
मार्कोस में है, इन चारों में आपको ये मिलेगा। थोड़ा सा इधर उधर चेंज है, कुछ कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, लेकिन हाँ। ये ज़रूर है कि वहाँ पे ऐसा हुआ था। तो हम पढ़ेंगे इसमें, कोई इसको कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा। लूका 19 में 37 से 40। और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांटो। उस चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे। आमीन। तो यहाँ पे क्या है कि यीशु मसीह को जो चेले थे उनके, और जो लोग जानते थे उनको, यीशु मसीह को, उनसे प्यार करते थे, उन्होंने देखा था, उनके क्या चमत्कार देखे थे। इससे पहले सबसे बड़ा चमत्कार क्या किया था यीशु मसीह ने, कि लाजरस को जिंदा किया था। हमने देखा, हमने पिछले साल जब मैं आया था बात करने, तो मैंने बताया था ना, उसने उसको जिंदा किया था। लोगों को मालूम चल गया था, अरे एक मरे हुए 4 दिन मरे हुए इंसान को इससे जिंदा किया है। तो ये चीज़ आम बात तो नहीं है। तो दर दर करते करते 1000 लोगों के पास पहुँच गए, पूरे मोहल्ले एरिया में पहुँच गई, सबको मालूम था। और पहुँचा, अरे यीशु आ रहा है जिसने वो चमत्कार किया था, और भी चमत्कार किए, तो और ज़्यादा वो उत्साहित हुए थे, और उनके अंदर वो जिज्ञासा थी कि हम जाके मिले जाके इससे। इसलिए ये भीड़ वहाँ एकत्रित हो चुकी थी। और वहाँ पे और पासओवर जिसे बोलते हैं, जूस का एक खास त्यौहार होता है, वो भी मनाया जा रहा था। तो दुनिया भर के लोग वहाँ पे आए हुए थे। वहाँ पे जब ये अंदर आए तो आपने देखा होगा कि इनको किन किन नामों से बुलाया गया, पढ़ा भी अभी हमने ना, कि प्रभु के नाम से आता है। प्रभु के नाम से जो आ रहा है, यीशु मसीह प्रभु के नाम से आ रहा है। और पूरी जो कायनात, जो लोग थे वहाँ पर, सब उसकी तारीफ कर रहे थे, सब उसको गुणगान गा रहे थे उसके। हो सकता है उसमें कुछ लोगों ने उसे पहचाना हो, हाँ वो मसीह है। कुछ लोगों ने नहीं पहचाना मसीह, लेकिन वो जानते थे इसने चमत्कार किए हैं। कुछ लोगों को लगता था ये राजा है, लेकिन आत्मिक राजा नहीं, ये राजा है जो कि हमें इन लोगों, जो वहाँ के रोमन थे, उनसे उनका राज्य दिलाएगा, लड़ाई लड़ाएगा, आज़ादी दिलाएगा। तो अलग अलग तरह के उनकी धारणाएँ थी अपने अंदर, लेकिन सबको यकीन था कि यही है जो कुछ कर सकता है। अगर कोई बदलाव ला सकता है तो यीशु मसीह ही है। इसीलिए सब वहाँ पे आके उसके गुणगान गा रहे थे और उसकी आराधना कर रहे थे। तो देखा कि वहाँ पे कपड़े उनके ऊपर जो शॉल वगैरह थी वो ज़मीन पर डाल रहे थे। ये जो कोई वेलकम करने के लिए, जब कोई जैसे कहते हैं ना कि आज के ज़माने में क्या होता है, रेड कारपेट से किसी को वेलकम करना होता है, खास इंसान तो लाल कारपेट बिछाई जाती है। उसी तरह का लाल कारपेट कहाँ थी, वो सब मतलब ही नहीं मानता लोगों को क्या होता उसका। तो वहाँ पे क्या करने का तरीका ऐसे, तो उनके स्वागत का तरीका क्या था, इस तरीके से। और ये तरीका वो लोग जो रोमन सोल्जर्स जो लड़के आते थे, वाइट लड़के आते थे, या जो गवर्नर आते थे वहाँ के, उनके सामने भी नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह के सामने उन्होंने ऐसा किया, और बाइबल में ये लिखा हुआ है। और हमने ये भी देखा कि जब इतनी भीड़ थी वहाँ पे, मतलब लग रहा था ना कि बाहर का क्या हो रहा है, ये इधर लोग चिल्ला रहे हैं, सभी चिल्ला रहे हैं एक तरीके से। तो जो वहाँ के जो फारसी लोग जो थे, जो वहाँ के मंदिर के जो कर्मचारी थे, लोग जो मेन वहाँ के जो प्रीस्ट थे, जो ऊंचे अवधि में वहाँ पे थे, उन्होंने यीशु मसीह को कहलवाया कि भाई इससे बोलो कि लोगों को बोले शांत हो जाए। तो यीशु मसीह ने बोला ये मेरे बस में नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इनको बोला चुप होने को, ये तो चुप हो जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो पत्थर है वो चिल्लाने लगेंगे, चिल्ला उठेंगे। अब यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया तो वो उसको उस गेट जो दरवाज़ा है उसको ईस्टर्न गेट बोलते हैं, ठीक है, ईस्टर्न गेट बोलते हैं। वहाँ 2 दरवाजे, ईस्टर्न गेट और एक वेस्टर्न गेट है। ईस्ट साइड में एक है, एक वेस्टर्न में है, दोनों एक से ही हैं। जो ईस्टर्न गेट है वो ये है, ये ठीक है। उस समय बहुत खूबसूरत हुआ करता था ये, ठीक है। यहाँ से यीशु मसीह अंदर एंटर होगा। इसी के सामने ही जैसे ये किड्रॉन वैली है, किड्रॉन वैली में वहाँ पे नीचे खाई है, ये खाई के बगल में पहाड़ जाता है, वहाँ से वो रास्ता आता है जहाँ से यीशु मसीह लोगों के साथ चलता हुआ आया था। वहाँ से उसका स्वागत होना शुरू हुआ था।
करते 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 अंदर तक गया था। ठीक है, मैं वहाँ उस जगह जा चुका हूँ, मैंने पूरा जो यीशु, अब तो खैर वो सड़क नहीं है, लेकिन वहाँ पे दिखाया गया है कि हाँ इस जगह से, वहाँ गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, इस जगह से वहाँ लोग चलते हैं सब, पैदल चलना होता है। वहाँ से आप चल के आइए, आपको उसका वो मिलेगा गार्डन जो है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलेंगे उसे, जहाँ पे यीशु मसीह रोया था, गेट्समैन। हाँ गेत्सेमनी का जो गार्डन है, वहाँ पे वो गार्डन मिलेगा। उसके आगे आएंगे, वहाँ उस जगह पे जहाँ पे यीशु मसीह क्रूस दे लेकर रुका था और उसने यरूशलेम को देख कर रोया था, वो जगह आएगी। उसके बाद सीधा आप जब नीचे उतर के ऊपर आओगे, सीधा अंदर आते हैं। अब यीशु मसीह तो आ गया अंदर, हाँ? और उसने कमाल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, सब दुनिया ने मान लिया उसके भाई। लेकिन जो वहाँ के जो उसके बाद यीशु मसीह पर जो राजा है, उन्होंने देखा, उन्होंने वहाँ चला कि अरे लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएगा, इसी गेट से आएगा। डर के मारे उन्होंने क्या किया, ऐसे बंद कर दिया। एक राजा नहीं, जितने राजा वहाँ पे आते गए सबने बंद कर दिया। अगर पहले जो रोमन वाले थे उन्होंने बंद कराया से डर के मारे कि भाई ऐसा ना हो दोबारा फिर से यीशु मसीह आ जाए। उसके बाद जितने मुस्लिम राजा वहाँ पे आते गए, उनके अंदर और खौफ आया, अरे आ गया तो क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं किसी भी उसमें, किसी भी बाइबल में ले लो या कुरान में ले लो या गीता में ले लो, किसी में ले लो, उसमें लिखा है कि जो पवित्र इंसान है, परमेश्वर का इंसान अगर है, तो वो कब्रिस्तान से होता हुआ नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसके आचा वो तो कब्रिस्तान में हो गया। मुसलमानी कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप क्या है, हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, पूरा घूम के हमको जाना पड़ता है अंदर। अगर हमें यरूशलेम जाना होता है, जब हम लोग गए थे तो पूरा घूम के हम लोग गए थे यरूशलेम के अंदर। आपकी सिर्फ जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ। और इसका जो ये ईस्टर्न गेट है, उसका वेस्टर्न गेट है, उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो जब जैसे वर्कशॉप देखा जाए तो इसमें जो वहाँ के लोग जो वर्शिप कर रहे थे, प्रार्थना कर आराधना कर रहे थे, यीशु 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 जब अंदर आया, तो उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमें स्टोरी देखी, पिक्चर देखी, हाँ यीशु मसीह गधे पे बैठ के अंदर आया, लोगों ने झाड़ जलाया, सब बड़े खुश हो गए, हर्षोल्लास में, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, देखने में अच्छा है, सुनने में अच्छा है, देखने में कितना इजी लग रहा है, मगर वो झाड़ कितना ऊंचाई पे, उसकी डालियां तोड़ के लाई लोगों ने। वो भी लेके आया, जो किस तरह लेके आया। लेकिन बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उसके पीछे कुछ छिपा हुआ अर्थ होता है, कोई भी चीज़ व्यर्थ में नहीं लिखी गई। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे, जैसे हमने ज़ाकियस के बारे में, ज़करिया के बारे में देखा था ना। ज़करिया के बारे में क्या हुआ था, जब वो मरा था तो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जो चीज़ें हुई थी उसका मतलब था। वैसे ही आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि हम पूरा देखें। तो अब देखते हैं मत्ती का 21 से लेकर 3 तक। ये पढ़ेगा इसको। मत्ती अध्याय 21 में 1 से 3। हाँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेथफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। आमीन। ये मतलब उसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह अंदर आने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेलों को एक काम दिया। उसने उनसे बोला कि जाओ, जाके वहाँ पे गधी होगी, गधी के साथ उसका बच्चा होगा। अलग अलग जगह पर यहाँ गधी भी और बच्चा भी, लेकिन बच्चे को लेके आना होता है। तो वो बच्चे को लेके आते हैं। और अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई तुम क्यों लेके जा रहे हो, तो उसको बोलो कि हमारे प्रभु को इसकी ज़रूरत है और उससे आपको जाना देगा। प्रभु के काम निराले हैं, है ना। अब एक चीज़ बताओ मुझे, आप लोग कौन कौन बॉम्बे से हैं, अब बीच गए हैं, यहाँ इंडिया हांगकांग के बीच नहीं गया हुआ नहीं, आप गए बॉम्बे में भी गए हैं, बीच गए। बीच में हम जाते हैं तो वहाँ पे बग्गी सवारी होती है ना। ठीक है, तो इमेजिन करो वहाँ पे तीन तरह के जानवर हैं, वही होते हैं वहाँ पे। एक होता है ऊँट और घोड़ा, एक होता है घोड़ा और एक गधा है। ऊँट की सवारी के लिए आपको 50 रुपये देने हैं
गधे हॉर्स जो है घोड़े की सवारी के लिए 100 देने हैं और गधे की सवारी के लिए $10 रुपए देने हैं। गधे की सवारी आप कौन सी सवारी करना चाहोगे? घोड़े की और ऊंट की करेंगे, गधे की कौन सबसे सी? सस्ती है वो 10 की है उसे मगर कोई नहीं कोई नहीं करेगा ना। अब देखा जाए तो जो पुनर्जन्म होता है ना, मानते हैं लोग, हिंदुओं में बहुत मानते हैं पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में अगर किसी से बात करोगे तो अगर होता है नहीं होता मानते हम तो नहीं मानते इसको, लेकिन कोई भी इंसान कुछ भी बनने को तैयार है, लेकिन गधा नहीं बनने गधा नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि एक तो गधा देखने में उतना खूबसूरत नहीं होता है, एक तो बदसूरत होता है बहुत। जब वो बोलता है, वो खोलता है, जब देखना शुरू करता है तो लगता है ये बाप रे ये क्या चीज़ है। कुत्ता भौंकता है तो अच्छा लगता है, बिल्ली म्याऊं करते अच्छा लगता है, हाथी चिंगाड़ता तभी अच्छा लगता है, शेर दौड़ता है तो लगता है अरे बाप रे बाप ये क्या है। लेकिन जब गधा यूं यूं करता है तो अजीब सा लगता है, और इसीलिए उसको कहा गया है कि वो जो है बोझ ढोने वाला जानवर माना जाता है। मैं हमेशा यही सोचता था कि यीशु मसीह ने गधे को क्यों चुना? वहाँ उस समय ऊँट भी तो थे ना, अरे ऊँट पे बैठ के आए थे, पहले के हाथी तो नहीं था जमाने में वहाँ। गधे पे ही जाते थे सब। हाँ हाथी तो नहीं था वहाँ, चलो घोड़ा था ना, घोड़े पे आ गए, घोड़े पे सब वहाँ सवारी करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने गधे को चुना। अब हो सकता है आप में से कोई लोग बोले अरे गधे के बारे में लिखा था वचन में। हाँ बिल्कुल। वो जो गधा है उसे लोग ना तुच्छ जानते हैं कि ये तो ऐसे ही है, बस मतलब ठुकराया हुआ है। हाँ। और परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना कि मैं इस पर बैठ के जाऊंगा ना, तो इसकी मैं सवारी करूंगा और मेरी तो महिमा करेगा और गधे का भी जिक्र होगा। बिल्कुल सही बोला। गधे का अभी जो अगर देखा जाए तो कहीं पे गधे घोड़े का ही जिक्र नहीं हो रहा है पूरे बाइबल में यीशु को लेके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जानवर का जिक्र हुआ है, वो है गधे का, जिसमें यीशु मसीह बैठ के अंदर आया है। और सही है, उन्होंने बिल्कुल ऐसी तुच्छ जानवर का चुना, ठीक है। पहले जो प्रॉफिट लोग थे उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया था कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन जो प्रॉफिट जिन्होंने इसके बारे में आकाशवाणी भविष्यवाणी दी थी वो गधे की जगह घोड़ा ही बोल सकते थे ना, उन्होंने भी गधे ही बोला, उन्होंने भी गधा बोला, और यहाँ पे यीशु मसीह ने भी गधे को ही चुना। इसमें से कुछ हमें सीखने को मिलता है, और उस समय यीशु मसीह जो वहाँ के जो चेले थे उनको कुछ सिखा रहे थे। इसके जरिए से आपने एक बोला, ये एक पॉइंट था कि उनको सिखा रहे थे वो कि कोई ऊंचा बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या सिखाया जा रहा है इसमें। पहला पॉइंट आता है, ये तो आपने फिर फोटो अच्छी लगी मुझे, मैं लगा दी। हाँ, पहले क्या आता है? हमें विनम्रता से सेवा करने के लिए विनम्र होना सीखना होगा। पहले हमें विनम्र सीखना पड़ेगा, विनम्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बाद ही हम विनम्रता से सेवा कर सकेंगे। पहले मैं सोचता हूँ ये जो इनके जो चेले थे परमेश्वर के साथ हमेशा 24 घंटे रहना, मतलब बहुत बड़ी बात है भाई, जो 24 घंटे रहना, जो सीखना बहुत अच्छा रहा होगा ना। मुझे भी लगता है बहुत फीलिंग वाला था, लेकिन यीशु मसीह बहुत आसान इंसान नहीं था कि इसके साथ रह सके इंसान। बहुत कमांडिंग और डिमांडिंग में चाहिए था, ये करना है, ये करना है, वैसे करना है, गलत क्या है, सही क्या है, हर चीज़ नहीं हो सकती ना, इंसान है हमारे लिए भी मुश्किल होता है, ठीक है। और यीशु मसीह ने उनसे कुछ मांगा तो उनको करना होता है, और करते थे वो। जो 12 चेले थे उनका और यीशु मसीह का एक अलग तरह का रिश्ता था, एक बंधन था जो अंदर से था, एक दूसरे में जुड़े हुए थे वो। सच है कि वो उनके जो आत्मिक मार्गदर्शक थे, सच है कि वो उनके बॉस भी कह सकते हो, बोलना ये करना है, वो करना है, आदेश देना है। वो उनके किंग भी थे, राजा भी थे, और उनके लिए परमेश्वर भी थे। साथ साथ उनको सिखाते थे तो उनके रवाई भी थे, टीचर भी थे। एक बार उन्होंने बोल दिया ये करना है तो वो उसे करते थे। अगर आप अपने आप उस जगह को उस समय रखें तो यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि जाओ भाई गधा लेके आओ, जाओ जाके गधा लेके आओ। तो उन्हें कुछ लगा होगा ना ये कैसा काम है। तो अभी तक आपने क्या काम किए थे?
अच्छे काम अच्छे काम किए थे कि उन्होंने बोला कि जाओ दो जोड़ी में बन के जाओ, जाके लोगों को प्रचार करो, लोगों को बताओ और लोगों को उद्धार करो, लोगों को दुष्ट आत्माएं को भगाओ, निकालो और उनको चंगाई दो। ये सारे अच्छे काम किए थे जिनकी वजह से उनका भी नाम हुआ था। ये गधे की ड्यूटी क्यों लगाई उसको? देखा गधे की ड्यूटी क्यों लगाई? वही परेशान हो गए, ऐसा क्या कर दिया हमने कि अमेरिका हम चमत्कार नहीं करने को बोला यीशु मसीह ने कि जाओ उस गांव में जाओ चमत्कार करके आओ। जाओ उस गांव में जाओ एक गधे को लेके आओ। तो अटपटा सा लगा होगा ना, लेकिन उन्होंने वो किया। आपको अटपटा लगा ये ऐसा कुछ? नहीं, ठीक है, यीशु मसीह ने बोला था। अब आपने अगर आपसे ये पूछूं, रंजना बहन आपकी लीडर है, मुझे आप पास्टर मानते हो कहते हो, मैं आपसे बोलूँगा बाहर जाके गधे को लेके आओ। पहले तो पकड़ेंगे ना, अभी इनको क्या है, गधे का ही पड़ा है क्या? गधा ही या मैं ये बोलूँ कि चलो इनमें से 10-15 जितने लोग हैं, इनमें से कौन है जो जाएगा गधे को लेके आएगा? कोई भी नहीं हाथ उठाएगा। कोई भी नहीं उठाएगा। अगर मुझसे पूछा जाए, हमारे जब पास्टर की मीटिंग होती है उसमें गधे कौन लेके आएगा, मैं तो नहीं उठाऊंगा। गधे को लेके आना। लेकिन वहाँ पे जब यीशु मसीह ने उनको बोला, और यीशु भी समझ गया था कि इनको हिचकिचा रहे हैं, गधे को लेके आना क्या, कैसे लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? तभी उन्होंने बोला कि जाओ और लेके आओ। उन्होंने आगे ही बताया कि तुम वहाँ जाके पूछा जाएगा तुमसे। सारे जानवर है ना, मारेंगे तो रिएक्शन दिखाते हैं, मगर गधा कभी भी नहीं दिखाता है। कितनी मार पड़ती, कितना बोझट होते हैं, वो चुपचाप कभी भी हमेशा चुप रहता है। नम्र जानवर है, इसलिए परमेश्वर ने चुना उसे। तुच्छ माना गया। विनम्र होना आसान है? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो किसी के लिए नहीं आसान है, किसी के लिए भी आसान नहीं है। और यहीं भी यीशु मसीह लोगों उनको ये बता रहा है कि तुम्हें विनम्र होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, तुमने देखो होता क्या, अगर आप चमत्कार करने लगते हो, वो लोग चमत्कार कर रहे थे, वो लोग दुष्ट आत्मा को भगा रहे थे, वो लोग जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे थे, इस सारे चमत्कार कर रहे थे ना वो, तो क्या होता है इससे? थे तो इंसान ना, ये चीज़ उनके दिमाग में घुस जाती है, अरे मैं तो कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। यीशु मसीह में ऐसा क्या है, मैं भी तो कर सकता हूँ। अब फर्स्ट को यीशु मसीह उस समय था जब यीशु मसीह मर गए थे, मर गए और आकाश में चले गए, ठीक है। उसके बाद भी तो वही कर रहे थे वो। उसके बाद घमंड आ सकता था उनके मन में, और घमंड आता तो सब बढ़ जाते, कोई बोलता ये, कोई बोलता वो, सबके सब अलग तरह के प्रचार करते हैं। लेकिन इसलिए यीशु मसीह को ज़रूरी था उनको सिखाना कि तुम्हें अगर सेवा करनी है, तुम्हें विनम्र होना है। किस तरीके से एक जैसे जो सेवा करता है उसकी तरह तुम्हें विनम्र होना है। और ये भी है कि यीशु मसीह उनसे ऐसा कुछ नहीं कहता जो कि वो खुद नहीं करता, वो खुद नहीं करता। यूहन्ना का 13 को खोलेगा, यूहन्ना 13, तो सामने स्क्रीन पे नहीं है। यूहन्ना 13 3 से 5 के ऊपर है, जिसके पास भी आता है। यूहन्ना 13 3 से 5। 3 से 5। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। ये जो पैर धोने का काम है, अब ये पैर ऐसे नहीं है कि जैसे हम लोग आज के समय में जब नहाते हैं तो क्रीम लगाया, तो ये लगाया, तो वो लगाया, तो बिल्कुल साफ सुथरे हमारे पैर है। वो उस समय के पैर जहाँ मिट्टी, किसानों के पैर देखे ना हमने आज, किसानों के पैर देखे ना, कितने खुरदुरे होते हैं और गंदे गंदे। लेकिन यीशु मसीह ने झुककर वही पैर धोए और अपने चेलों में वो दर्शाया कि जब मैं कर सकता हूँ ये सबसे छोटा काम, कि उस समय ये था कि पैर धोने का काम जो था हर घर में कई नौकर हुआ करते थे।
लेकिन पैर धोने का काम जो सबसे छोटा नौकर हुआ करता था, जो सबसे नीचे होता था, वो ये काम करता था। तो यीशु मसीह ने अपनी तुलना उससे की और अपने चेलों से बोला कि तुम्हें इस लेवल पे आना, इस स्तर पर आना है अगर तुम वाकई में मेरे चेले हो, मुझसे प्यार करते हो। तो जो गधे की ड्यूटी है उससे भी नीचे गिर के जो गंदे पैर से धोने की ड्यूटी यीशु मसीह ने खुद की। और मतलब इस और यही दिखाता रहा हो कि तुम्हें भी सेवकाई में अगर आना है, तुम्हें भी अपना ये कलीसिया चालू हो गया ना, हिंदी चर्च चालू हो गया इस कलीसिया में। जो पहला चर्च हुआ, पहली कलीसिया चालू हुई तो पास्टर ने भी हमारे 5-6 लोग थे उनके पैर धोए। 12 बच्चों का पैर धोना मगर पड़ता है। पास्टर ने फर्स्ट हमारे डे को जितने भी थे, हमारे ये 12 पास्टर ने हमारे पैर हाँ। धोए। हम लोग का कैथलिक में होता है 12 अगस्त को रख के बाकी 12 जन का पाँव धोते हैं। थर्सडे को है वो। होता है। पास्टर ने जो किया था। दूसरी चीज हम क्या सीखते हैं, क्या लिखा है यहाँ? हमें विनम्रता से सेवा करने। दूसरी, हाँ। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा आंतरिक आंतरिक पहचान बाहरी स्वरूप से अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ। तो हमारे अंदर जो है, हाँ ऊपर से जो दिखता है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू महत्व नहीं है, लेकिन हमारे अंदर क्या है उसका महत्व है। यीशु मसीह भी जो आया, जो भी उसने किया, वो हमारे शरीर के लिए नहीं किया, हमारी आत्मा के लिए किया उसने। ठीक है? तो अंदर जो है, जो देखा जाए तो बड़प्पन जो है वो कहाँ से आता है? ऊपर दिखावे से नहीं आता है। बड़प्पन आता है हमारे अंदर क्या है, कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, वो चीज़ सामने आती है। हम कैसे हैं, असलियत में कैसे हैं, वो अंदर से हम जानते हैं। दुनिया के सामने तो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा कुछ है, लेकिन घर पे कैसे होते हैं वो अलग होते हैं। बीवी हस्बैंड के साथ कैसे होते हैं वो उनको मालूम है। अरे दुनिया के सामने तो बहुत अच्छा लगता है, ये इससे अच्छा मेरी बीवी नहीं है यहाँ पे, दुनिया के सामने तो बहुत अच्छा है। हाँ? घर में आके अलग रूप हो जाता है। बहुत से कैसा होता है, घर में आके अलग रूप हो जाता है। तो वो क्या है कि हमारे अंदर जो गंदगी है वो कभी बाहर आती है। यीशु मसीह हरदम मेरे तो बाहर आ जाए। यीशु मसीह फटक से बोल देती हूँ। चेलों को यही एक और सबक ऐसे सिखाना मांगता है, और उसका ये तात्पर्य जैसा आपने देखा कि यीशु मसीह गधे पे बैठ के आया, तो उसका पहली चीज उसने ये दिखाई कि हमें विनम्र रहना है। दूसरी चीज ये उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो बाहरी दिखावा है वो कुछ नहीं है, अंदर क्या है उसका महत्व, वो कैसे। अगर आप ये सोचो, आप वहाँ पे हो जेरूसलम में और यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह 6 फुट से ऊपर का इंसान था, लंबा था वो यीशु मसीह। तो अगर वो आ रहा है और कहते हैं गधे के बच्चे पे बैठ के आ रहा है, तो गधे का बच्चा कितना ऊंचा, घोड़े का समान तो नहीं होगा ना, छोटा। तो सोचो एक ऊंचा इंसान एक गधे के बच्चे बैठा हुआ, और जो बैठा होगा उसके पैर भी हो सकता है जमीन पे छू रहे होंगे। इसमें तो दिखाते नहीं है पिक्चर में, लेकिन जमीन पे छू रहे होंगे। और अजीब सा लग रहा है ना कि मतलब बड़ा सा इंसान एक छोटी चीज से बैठा हुआ है, लेकिन वो आ रहा है। और जब वो अंदर आता है तो किसी ने, आपने देखा इसमें वीडियो में या आपने बाइबल पढ़ोगे, किसी ने भी ये नहीं बोला। कुछ लोगों ने बोला अरे गधे पे क्यों आ रहा है, लेकिन बाकी लोग जो यीशु मसीह को जानते थे, ये कौन है, ये मसीह है, ये राजा है ना, ये चमत्कार करता है। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कैसे आ रहा है, बाहरी कैसा, उन्हें मालूम थे अंदर से यही यीशु मसीह है। ये वो इंसान है जिसने चमत्कार किए, ये वो इंसान है जो कि मरे हुए को जिंदा करता है, ये वो इंसान है जो चंगाई देता है। ये यीशु का, ये परमेश्वर का बेटा है। वो ये जानते थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे कैसे आ रहा है, क्या है बाहर का जो उसका वो किस तरह का था, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ उसकी आराधना कर रहे थे कि ये यीशु मसीह किंग राजा है। होसाना से बोलते ना, होसाना कर, होसाना का मतलब क्या होता है, बचाने वाला, बचाओ हमें बचाओ। और होसाना इस समय से पहले तक होसाना को जो बोलते थे वहाँ पे जूस के लोग, वो लोग इसको गा के नहीं बोलते थे, होसाना प्रार्थना में बोलते थे बचा लो हमें,
बचा लो हमें, बचा लो होसाना, बचा लो, बचा लो, बचा लो। लेकिन यहाँ पे वो गाते हैं, उनको यकीन है कि ये जो आ रहा है गधे पे, यही हमें पापों से बचाने वाला है। और उन्होंने वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये पढ़ा होगा कि पुराने नियम में ये भी लिखा है कि वो जो परमेश्वर है का जो बेटा है वो गधे पे सवारी करके अंदर आएगा। ये दूसरी चीज़ हम देखते हैं इसमें। अब बोलते हैं ना राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, लेकिन राजा को कभी मैंने गधे पे बैठे हुए नहीं देखा। सोचना थोड़ा अजीब सा लगता है। नहीं बैठेगा भी नहीं कोई राजा, बोलेगा भाई मेरा कोई वैल्यू है कि नहीं, गधे पे बैठेगा मैं। इसीलिए जो वहाँ के कुछ लोग ऐसे भी थे क्योंकि सोचते थे राजा बोल रहे हैं तो राजा बोल रहे हैं, एक तो गधे पे आ रहा है, ये कैसा राजा है? ये किस तरह, कहाँ अगर राजा है ये तो इसकी आर्मी कहाँ है? सिपाही होनी चाहिए ना, आर्मी होनी चाहिए ना, वो कहाँ है? इसके ना तलवार है, ना भाले हैं, ना कुछ है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये किस तरह का राजा है? और जो वहाँ के उस समय के जो राजा रोमांचल थे, पुराने पिक्चर याद करो, अगर हम इंडिया में भी जो हम पुराने पिक्चर होती थी देश की, उसमें जब वो निकलते थे, इनकी सवारियाँ निकलती थी राजाओं की, राजकुमारों की, तो रथ में निकलती थी और हजारों लोग होते थे और झंडे अलग अलग तरह के झंडे होते थे। यहाँ तो एक भी झंडा क्या, लोगों ने पत्तियाँ ताड़ के पेड़ की पत्तियाँ, तलवार, भाले, वहाँ सब कुछ होता था उस समय। उसी दिन, आज के दिन, मैंने आपको बताया ईस्टर्न गेट, जो मैंने गेट दिखाया था, उसका दूसरा गेट था वेस्ट साइड में, जो था ऐसे गेट बना हुआ था वहाँ पे भी ऐसे ही एक सवारी आ रही थी। लेकिन वहाँ कौन आ रहा था? वहाँ पे आ रहा था वहाँ पे जो गवर्नर था, पॉन्शियस पायलट जिसका नाम था, वो आ रहा था वहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई जीत के आया था। तो जब वो जीत के आ रहा था तो उसका जब वो चलते हैं, जब वो रोमन सोल्जर चलते थे, एक तो उनके साथ वो ड्रम चलता था, ढम 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 ढम, तो लोगों को मान जाता था कि अरे बाप रे, और एक अलग माहौल बन जाता था। और जो सोल्जर्स हैं वो सब पहने हुए मेटल का पहने हुए धड़ा की जा चले आ रहे हैं, आधे लोग वो झंडे लिए हुए हैं, लोग रथ पे हैं, और कुछ आवाज़ आती थी, मतलब इससे सब मेटल का है ना, तो चलोगे तो आवाज़ एक अजीब तरह की आवाज़ आएगी। उस हज़ारों सोल्जर्स आ रहे हैं, उनकी आवाज़ हुआ रहा, तो एक तरह की वो दहशत बनती थी तो वो लोग चलते थे। और जो गवर्नर था वो सफ़ेद घोड़े पे सबसे आगे चला हुआ चला आ रहा है, गधे पे नहीं, घोड़े पे। तो उस दिन दो तरह के वहाँ पे प्रोसेशन हुए थे, एक इधर से ईस्ट से, क्योंकि यीशु मसीह आया था गधे पे, और दूसरी तरफ पॉन्शियस पायलट आया था जो कि घोड़े पे अपने पूरी सवारी के साथ, सबके साथ। बीच में कौन थे? लोग। बीच में कौन थे? यीशु मसीह के चेले। और देखा जाए अगर हम वहाँ पे होते, हम भी वहीं बीच में होते, तो हमें डिसाइड करना होता कि हम इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, समझा? इस तरफ देखा जाए तो जो यहाँ का जो लोग, जो पावर जो है वो यही धरती की है, इंसानी शक्ति है। और वहाँ क्या है? स्वर्गीय शक्ति है, आत्मिक शक्ति है। दोनों टोटली विपरीत है, लेकिन वो चॉइस आपको करना है, हमें करना है कि हमें किस तरफ जाना है। पायलट ने घोड़ा चुना, यीशु मसीह ने गधा चुना है। यीशु मसीह उनको ये सिखा रहा था, सबको मालूम था कि वहाँ पॉन्शियस पायलट आ रहा है, लेकिन लोग उसको छोड़ के किसके पास आए? यीशु मसीह। सारे चेले यीशु मसीह के आसपास थे। ये दूसरा लेसन हम इससे सीखते हैं। तीसरा और आखिरी लेसन जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, उसके बाद मैं क्लोज बंद करूँगा, वो है कि पढ़ेगा, हमारे पिता के प्रति आज्ञाकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पिता के प्रति आज्ञाकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह यरूशलेम क्यों जा रहे थे? हॉलिडे छुट्टी में। मैं यहाँ पे जाता हूँ, जब यहाँ चलते हैं, घूम करके आते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे। वहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था। ऐसा नहीं पहली बार यीशु मसीह जाते हैं। हर साल अगर देखा था, हर साल एक से ज़्यादा बार लोग वहाँ जाते, यीशु मसीह जाते थे वहाँ पर। वहाँ पर ये तो रिवाज था। तो हर साल तो त्योहारों की वजह से अभी भी कभी ना कभी गए हुए यीशु मसीह किसी न किसी वजह से प्रचार के लिए किसी वजह से जाकर गए हुए। लेकिन यीशु मसीह क्यों गए?
सोचने की बात है। क्यों गए? घूमने तो नहीं गए थे ना कि साइड सीन करेंगे, दो चार लोग यारों से मिलेंगे, दोस्तों मिलेंगे, हाँ ही होगी, हाँ आराम करेंगे, बहुत काम कर लिया, आराम करेंगे। ये उनकी आखिरी जर्नी थी। ये सबसे ज़्यादा मेरे दिल को छूती है। यीशु मसीह जब गधे पे बैठ के अंदर आ रहे थे, तो जो लोग उनके हर्षोल्लास बना, सबको खुशी बना रहे थे, उनको देख के यीशु मसीह भी खुश हो रहे थे, यार ये लोग मान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ। लेकिन यीशु मसीह सब जानते थे ना क्या होने वाला है, कहाँ जा रहे हैं वो। हाँ, उनको तो पता था ना कि सब ये पता। 5 दिन के बाद मेरे को कुछ ये लोग जो बोल रहे हैं कि राजा है मेरा, कल इसको रिसीव करेंगे, क्रूसिफाई करो उसको, मार डालो उसको, 5 दिन के बाद उन्होंने सब पलट जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उस समय कहीं खड़े होकर ये नहीं बोला कि दुष्कारण हो कि आज तुम ऐसे बोलो, 2 दिन बाद तुम ऐसे बोलने वाले हो। अभी मेरा बहुत स्वागत कर रहे हो, रहने दो तुम्हारा स्वागत, 5 दिन के बाद तुम लोग कुछ नहीं बोला ऐसा। यीशु मसीह जानता था कि वो किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है क्रूस की तरफ। वो जानता था कि वो क्रूस पे मरने जा रहा है, सिर्फ मरने ही नहीं, एक बार मरना ठीक है, मरने जा रहा है, ये सबसे बुरी और भयानक मौत किसी इंसान ने भी झेली होगी, वो अपने ऊपर लेने जा रहा था। और ख़ास तौर पर यीशु मसीह को भी मालूम था कि हज़ारों की संख्या में जो फरिश्ते थे वो तैयार थे, और यीशु एक शब्द बोलता, आओ बचाओ या आ जाओ, या इशारा नहीं करता, और सब के सब आ जाते। इतने थे वहाँ में ना, सब बराबर करते, सब के सब बराबर करते, कोई नहीं बचता वहाँ। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं किया, क्योंकि उसे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना था। इन सारी चीज़ों से ऊपर उसके लिए क्या था? पिता की आज्ञा का पालन। जो कीलें गाड़ी नहीं थी, उनसे भी ज़्यादा उसके लिए महत्व रखती थी पिता की आज्ञा। जो उसके ऊपर क्राउन पहनाया गया था, कांटों का क्राउन पहनाया गया था, उससे भी ज़्यादा महत्व था उसके पिता की आज्ञा। पिता की आज्ञा सबसे आगे थी, क्रूस पे चढ़ने से भी ज़्यादा। हाँ, वो मारा गया, बहुत बुरी मौत मारा गया, लेकिन आखिर में क्या हुआ? उसे विश्वास था कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूँगा, पिता जो मुझे वादा किया है कि वो मुझे पुनर्जीवित करेंगे, तो मुझे पुनर्जीवित करेंगे। ईस्टर आ रहा है, तो वो एक सेलिब्रेशन हमारा एक और होगा, तो वो मुझे पुनर्जीवित करेंगे। और उसके बाद पुनर्जीवित यीशु मसीह करने के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने चेलों को क्या बोला कि सारी पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और उसके नीचे भी सबका अधिकार किसको दिया है? प्रभु यीशु के पास है। तीनों लोगों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। और आप कहाँ बैठे हैं? वो पिता के दाहिने ओर बैठे हैं स्वर्ग में। कितना अच्छा इनाम मिलता है, किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। यही वो अपने चेलों को भी उन्होंने सिखाया कि आज तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, पिता ने सब कुछ किया है, मगर प्रभु यीशु के नाम के बिना पिता भी हमें कुछ देता नहीं कहा। और वहाँ के ये उनके चेलों को ही नहीं, हम सबको ये उसमें बोला, सिखाया है कि पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये उसकी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में हो तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो सब व्यर्थ है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि आप गधे की ड्यूटी पे जाना चाहते हैं, तो जाना चाहेंगे नहीं जाएंगे? सोचिएगा, विचार कीजिएगा इसके बारे में। अगर परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि आपको ऐसा करना है जो कि आपको लगता है मैं क्यों करूँ? चर्च में तब तक तो हाँ बोलेंगे, मगर परिवार में जाएंगे तो वो मना ही कर देंगे। जो भी है वही है ना। अरे इतना छोटा सा काम, इतना ये तो मैं क्यों करूँ? ये इसको क्या गधे का एक काम मिला क्या हमें? इस तरह की चीज़ें, अगर आपको परमेश्वर का बंदा बोलता है कुछ करने के लिए, तो मना नहीं करो, प्रश्न रेस करो, पूछो, वो बात अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वहाँ पे भी चेलों को जो दिमाग में उनके प्रश्न थे, वो उसने यीशु मसीह ने वहाँ किया था, तभी उनको उनके पूछने से पहले जवाब दे दिया कि तुम वहाँ जाओगे, ये बोलना आ सकता है, और तुम्हें वो दे देगा, और बस यही काफ़ी था। तो आप लोग भी अगर कोई बोले आपसे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो आगे बढ़िए, परमेश्वर आपके साथ है। ठीक है, आज का वचन बस इतना ही,
और परमेश्वर आपके साथ हो। गुड फ्राइडे के लिए आप कुछ बोलने वाले थे? गुड फ्राइडे मैं उस पर डालूंगा व्हाट्सएप पे। वो गुड फ्राइडे के दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किस तरह मिलते ही नहीं मालूम है। हम लोग कल यहाँ चर्च में मिलेंगे आधे घंटे के लिए या 45 मिनट के सिर्फ, और उसमें क्या है कि यूट्यूब पे गाने वगैरह हिंदी इंग्लिश में गाने होंगे, वो हम गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैठ के पैकेट बनाएंगे। अब खाने नहीं पहले हमने सोचा खाना देंगे लोगों को, जो गरीब हैं, जो स्ट्रीट्स पे होते हैं ना, उनको खाने की जगह हमने सोचा है उनको फ्रूट्स हैं, बिस्किट के पैकेट्स हैं, जो ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से चर्च गुड फ्राइडे के दिन खाना देंगे। तो हम उनको उनके पास 10 पैकेट होंगे खाने के तो करेंगे, 5 तो खराब भी हो जाएंगे। इससे अच्छा तो ये उनको बिस्किट के पैकेट और फ्रूट्स दे दिए जो कि 2-4 दिन चले। इस तरह का हमने सोचा है। तो मैं घर जाके अभी कल बात करके मैं कंफर्म करूँगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप लोग अपना समय है, आ सकते हैं। हाँ, जिसको भी छुट्टी है आना चाहता है तो आ सकता है। ये सब के लिए है। और यही पास में जाएंगे हम लोग, टेम्पल जो है ना यहाँ पे, टेम्पल स्ट्रीट, हाँ टेम्पल स्ट्रीट जो है वहाँ जाएंगे। हज़ारों लोग होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वो लाइन में खड़े रहते हैं, उनको 10 देना है, या आपने ग्रुप बना के आपको जाके जो जरूर मिलता है उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लान है। मैं करना बहुत ज़रूरी है। आइए। सबने सुना वचन? क्या सिखाया प्रभु ने हमें इस वचन के द्वारा? हमें नम्र बनना है। पहले सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं नम्र बनूं। मेरी आवाज से लगता है ना मैं नम्र हो जाऊंगी कभी, मगर मुझे बनना है, यीशु की सेवा में बढ़ना है मुझे ना, नम्र बनना पड़ेगा। इसलिए मेरे लिए सब लोग अपने अपने पर्सनल प्रार्थना में रखो। हाँ, ये दीदी को जल्दी नम्र करो, इसकी आवाज में एक कोमलता दे दो। हो पाएगा ऐसे कभी? शायद। आमीन आमीन। आओ हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, कि तुमने हमें सिखाया, समझाया प्रभु, किस राह पे चलने के लिए हमें बना प्रभु। सच में प्रभु मैं बनना चाहती हूँ प्रभु, नम्र बनना चाहती हूँ। तेरी सेवा में बढ़ने के लिए मैं नम्र बनना चाहती हूँ प्रभु यीशु। मैं अपने आप से नहीं कर सकती प्रभु, मगर तू मुझे बना पाएगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। जो भी पास्टर ने वचन बताया प्रभु यीशु, पास्टर के द्वारा जो वचन में हमने सीखा प्रभु यीशु, सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु इस वचन के लिए जो आज हमने सीखा है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव हम प्रभु यीशु में आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे। हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बचते, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह ही आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु हैं, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे,
और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में लेना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।